गेम के एडिक्शन की बात होती है तो गेम एडिक्टेड लोग जो ये अगर सिर्फ इन बच्चों की बात नहीं है। और भी बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेम में पड़ जाते हैं। जैसे ये कोरियन गेम की बात है। इससे पहले जब पबजी आए थे तो भी कुछ ऐसा ही हाल था। इसके अलावा भी कई सारे जो गेम्स हैं उससे एडिक्टेड हो जाते हैं। एडिक्टेड एडिक्टेड इन द सेंस कि आदत उनको हो जाता है कि हम गेम खेलेंगे ही खेलेंगे। और उस आदत को पकड़ने के बाद पहली बात तो आदत कैसे पकड़ लेते हैं ये धीरे-धीरे। और जब उसमें घुस जाते हैं एकदम से गेम में, तो उनके माइंड से कैसे खेला जाता है, ये थोड़ा अजीब-सा लग रहा है कि हम जैसे हम लोग भी गेम खेलते हैं, बट ऐसा तो नहीं कि माइंड पे सीधे कंट्रोल हो। तो 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक है जो हम एडिक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है? कुछ ऐसा है जो मुझे सूद कर रहा है, जो मुझे अच्छा लग रहा है, इसीलिए मैं वो बार-बार कर रही हूँ। केस इन पॉइंट, लोगों को फूड एडिक्शन होती है, लोगों को मतलब उसको जब आप करते हैं, उस एक्टिविटी को जब आप करते हैं तो आपको अच्छा लगता है। आपको एक कम्फर्ट फ़ील होता है। तो शुरुआत वैसे होती है। कब वो लाइन क्रॉस करके ऐसी हो जाती है जब आप पूरा दिन वही कर रहे हैं और कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रेकडाउन और फंक्शन। मतलब आप डिसफंक्शनल हो गए हैं, आपको खाना नहीं याद, आपको पीना नहीं याद, आप सिर्फ वही चीज़ कर रहे हैं। तो इसके साइंस होते हैं, ये 0 टू 100 एक दिन में नहीं होता है। धीरे-धीरे बिल्ट अप होता होगा और होता है, ऐसे ही है। पहली बात तो ये कि इसको एडिक्शन। दूसरी चीज़, मैं भी इसके बारे में एक्चुअली सोच रही थी क्योंकि इस इंसिडेंट के बारे में मैं एज़ अ पेरेंट भी मैं काफ़ी डिस्टर्ब्ड भी थी और मैं सोच रही थी कि क्या ऐसा है जो पहले नहीं था, पहले भी गेम्स होते थे। तो एक चीज़ मुझे लगी कि एक जो ये वर्चुअल रियलिटी का एक क्रिएशन है, जो टास्क्स हैं वो रियल लाइफ टास्क्स हैं या ऐसे टास्क्स हैं जो जिससे आप रियल लाइफ में रिलेट कर सकें। पहले गेम्स होते थे, सुपर मारियो आप खेल रहे हैं तो वो वहीं तक रेस्ट्रिक्टेड है, वो आपकी रियल लाइफ में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट अगर हम कोई ऐसे टास्क दे दें कि आपने अपने फ्रेंड से जाकर ऐसे बोलना है, आपने अपने पेरेंट्स से कोई चीज़ छुपानी है, इस तरह के टास्क्स भी होते हैं। मुझे इस गेम के बारे में पर्टिकुलरली नहीं पता। तो इससे क्या होता है कि बच्चों की रियलिटी और जो एक्चुअली हो रहा है वो कन्फ्यूजन हो जाती है उनको। तो एंड प्रोबेबली उसकी वजह से थ्रिल ज़्यादा है, उसकी वजह से एक्साइटमेंट ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं आपको कोई ऐसी चीज़ दूँ जो एक्चुअली आपके साथ हो सकती है, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ों का मिक्स है। एक एक जो हम नए एआई के ज़माने में और हम इसमें डिजिटल जो गेम है, मतलब हम डिजिटल एडिक्शन की बात होने लगती है। गेम तो है ही, डिजिटल एडिक्शन है कि हम किसी भी चीज़ को, जो बच्चे होते हैं आजकल, जैसे आप एग्जांपल के तौर से समझिए तो खाना भी खा रहे हैं और उनको मोबाइल चाहिए। तो इसमें 2 चीज़ें जो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि एक तो पेरेंट्स ऐसा सोच रहे होंगे कि वो मुझे परेशान ना करे, तो हमने मोबाइल उनको दे दिया। लेकिन जब उनकी लत लग जाती है, तो वो बिना फ़ोन के, बिना डिजिटल कनेक्शन के वो रह ही नहीं पाते हैं। तो ऐसे बच्चों के लिए क्या कुछ होगा? जैसे हम इस गेम को अगर छोड़ दें, तो नॉर्मल हम जनरल केस में लेते हैं अगर, तो उनके लिए क्या लग रहा है कि कितना खतरनाक होता जा रहा है और इससे छुटकारा क्या पाने की कोई ऐसी है एज़ अ साइकोलॉजिस्ट कि उनके माइंड पे ऐसा कंट्रोल हो? ये आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला कि जो लत लगने की आदत है वो आई थिंक कहीं न कहीं अडल्ट से ही शुरू होती है। खाना खाने की अगर मैं बात बोलूँ तो काफ़ी बार आपने देखा होगा रेस्टोरेंट्स में भी बच्चे अगर खाना खा रहे हैं तो वो एक टैबलेट या फ़ोन देख के खाना खाते हैं। उससे क्या हो रहा है? उससे ये हो रहा है, अगर आप पेरेंट्स से बात करेंगे तो पेरेंट्स बोलेंगे कि फिर जो उनको दो वो खा लेते हैं। फिर वो परेशान नहीं करते, क्योंकि वो डिस्कनेक्टेड हैं। अपनी खाना खाने की एक्टिविटी से कंप्लीटली डिस्कनेक्टेड हैं, वो सिर्फ स्क्रीन पे फ़ोकस कर रहे हैं। आप एक टाइम पे ऐसे ही फ़ोकस कर सकते हैं मल्टीपल चीज़ों पे। तो उससे क्या है, सहूलियत हो जाती है। पेरेंट्स रिलैक्स्ड हैं कि अच्छा चलो बच्चा खा रहा है, बच्चे को जो सब्ज़ी दे दी बच्चे ने खा लिया। या हम रेस्टोरेंट में हैं, हम अपने में बातचीत कर पा रहे हैं, बच्चा चुपचाप बैठ के अपना खाना खा रहा है। तो शुरुआत वैसे होती है। डिपेंडेंस हो जाती है कि बहुत सारी रिसर्च है जो आपको बताएगा कि वो जो कलर्स हैं, जो नॉइज़ेज़ हैं, वो सारे आपके ब्रेन को अगेन इट पुशेस यू टुवर्ड्स एक प्लेज़र जो आपको चाहिए होता है। तो वो प्लेज़र आपको जब मिलने लगता है बिना किसी मेहनत के,
मतलब आप सो के उठे, आप परेशान कर रहे हैं तो आपको किसी ने स्क्रीन दे दिया, तो ब्रेन को लग रहा है वाह ये तो बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ, अब मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। ऐसे धीरे धीरे ये बिल्ड होता है।